जैकबाबाद में कस्टम हुकाम ने एंटी स्मगलिंग कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। चेकिंग के दौरान मुल्जिमान के कब्जा से 24 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई। कस्टम हुकाम ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ओबाड़ो के रोंती कच्चा में जारी निजात मेहरान ऑपरेशन के दौरान 2 संगीन मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। मुल्जिमान कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबला और दीगर संगीन जराइम में मतलूब थे। पुलिस ने सरेंडर करने वाले दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तलहार में बदीन हैदराबाद रोड के करीब वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर तलहार मुंतकिल कर दिया गया, जहां तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर किया गया। वैन ड्राइवर मौका से फरार। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके मलेर में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। सड़कों और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी छप्पर और कैबिन हटा दिए गए। इंतजामिया का मजीद बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का ऐलान। नसीराबाद में अंजुमन ताजरान की जानिब से डेरा मुराद जमाली में सस्ता बाजार का इनेकाद। शहरियों ने आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां आम मार्केट से कम निर्खों पर खरीदी। ताजरों ने अवामी सहूलत के लिए इकदाम जारी रखने का वादा किया। कश्तौर में पाक फौज और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक की हिमायत में रैली निकाली गई। शहरियों और ताजरों ने कौमी परचम उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली में मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और अमन के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गई। शिया उलमा कौंसिल की अपील पर कोटरी में शटरबंद हड़ताल की गई और मुजाहिरीन ने अलमदीना चौक से रैली निकाली। मुजाहिरीन प्रेस क्लब पहुंचकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और ईरान में होने वाले हमलों की मसम्मत की। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने पस्तूर को मॉडल सिटी बनाने के लिए 7 अरब 97 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। मंसूबे में जदीद सिवरेज सिस्टम, वाटर टैंक्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स और गलियों की पुख्तगी शामिल है। इसे 18 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। और मुरीदके के नवाही इलाका में फ्लडलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। शायकीन ने दिलचस्प मैचेस देखे। नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और मेहमानान खसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं तैयबा फराज। इलाकाई बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि जैकबाबाद में कस्टम हुकाम की बड़ी एंटी स्मगलिंग कार्रवाई के दौरान मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट करें और बताएं कि जैकबाबाद में कस्टम हुकाम की बड़ी एंटी स्मगलिंग कार्रवाई के दौरान मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जैकबाबाद में डिप्टी कलेक्टर एंटी स्मगलिंग यूनिट लाड़काना की हिदायत पर कस्टम हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम इंचार्ज हरीश कुमार के मुताबिक चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को मशकूक हालत में रोककर तलाशी ली गई। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि जैकबाबाद में कस्टम हुकाम की बड़ी एंटी स्मगलिंग कार्रवाई के दौरान मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जैकबाबाद में डिप्टी कलेक्टर एंटी स्मगलिंग यूनिट लाड़काना की हिदायत पर कस्टम हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम इंचार्ज हरीश कुमार के मुताबिक चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को मशकूक हालत में रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मुल्जिमान के कब्जा से तकरीबन 24 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई। गिरफ्तार अफराद में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। आपको अपडेट करें और खबर शामिल करें जैकबाबाद से, जहां कस्टम हुकाम की बड़ी एंटी स्मगलिंग कार्रवाई के दौरान मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जैकबाबाद में डिप्टी कलेक्टर एंटी स्मगलिंग यूनिट लाड़काना की हिदायत पर कस्टम हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम इंचार्ज हरीश कुमार के मुताबिक चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को मशकूक हालत में रोककर तलाशी ली गई।
नाज़रीन, ओबाड़ों के रोंती कच्चा में जारी निजात मेहरान ऑपरेशन के दौरान पुलिस दबाव बढ़ने पर संगीन मुकदमात में मतलूब 2 मुल्जिमान ने हथियार डाल दिए। ओबाड़ों के कच्चे के इलाका रोंती में सिंध हुकूमत के अहकामात पर जारी ऑपरेशन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। इसी दबाव के नतीजा में मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान ने घोट की पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबलों और दीगर संगीन जराइम में मतलूब थे। वहां तलहार में बदीन हैदराबाद रोड के करीब वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर तलहार मुंतकिल किया, जहां हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें मजीद इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद वैन ड्राइवर मौका से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने हादसे में मुलविस गाड़ी को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। मीहड़ के नवाई गांव काजी आरिफ में मामूली तनाजे पर 2 बरादरियों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल कर दिया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए लाड़काना रेफर कर दिया गया। वाक़े के बाद दोनों ग्रुपों के अफराद अस्पताल पहुंच गए, जिससे कशीदगी बढ़ गई और अस्पताल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर्स की जानिब से पुलिस को इत्तला दी गई, ताहम आखिरी इत्तलात तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, जबकि मजीद कशीदगी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। टंडोला यार में फायरिंग के वाक़े में नौजवान के कत्ल के बाद इलाके की सूरत हाल कशीदा हो गई। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाकों को घेरे में लेकर सूरत हाल को काबू में कर लिया गया। SSP टंडोला यार सलीम शाह का कहना है कि नौजवान के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारकर कार्रवाइयां जारी है। जो आसिदन शाह के नुहाई रतोशा मोहल्ला में गली का तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज और जिला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत के मुतालबे पर मसर है। तफसीलात बताएंगे खावर शहजाद। जी खावर। मोहल्ला देख रहे हैं, ये जिला चकवाल तहसील चौथा निशा इलाका रतूचा के हैं और ये सुबह 2 ग्रुप थे जो आमने सामने जो ना वो खड़े थे। कोई भी बड़ा फसाद झगड़ा जो ना वो हो सकता था। अभी ये थाना चौथा निशा में पहुंचे हैं और इनके क्या मुतालबात हैं, ये जिला इंतजामिया तहसील इंतजामिया से क्या मुतालबा कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। इकबाल है, मैं रतूचा गाँव का रहायशी हूँ, मोहल्ला ताजे वाला का। हमारा मसला चल रहा है, हमने आला हुकाम को दरख्वास्त दी है। हमारा ये बसी साहब मौके पे गए हैं, पटवारी गिलदौर साहब भी मौके पे गए हैं, उन्होंने रास्ता खुलवाया है। DSP साहब भी गए हैं, उन्होंने रास्ता खुलवाया, फिर रास्ता बंद हो गया। फिर हमने DSP साहब को दरख्वास्त दी, उन्होंने रास्ता खुलवा दिया। अब भी सर हमें वो गुजरने नहीं देते। अभी आज फिर उन्होंने मोर का जकम मार्च को फिर रास्ता बंद कर दिया। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें वो दूसरे ग्रोह वाले हमें लड़ाई झगड़े गाली गलोच करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे रास्ते का है, मुखालिफ फरीक हैं, हम जब भी गुजरते हैं रास्ते से वो हमें गालियाँ देते हैं और हमारी माँ बहनों को मारते हैं, पीटते हैं। हमारा ये मसला है कि एसी साहब ने रास्ता खुलवाया भी है, लेकिन ये फिर भी जो है रास्ता बंद कर रहे हैं। एसी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता शरेआम है और हम ये चाहते हैं कि ये हमारा नोटिस लिया जाए इस मामले का और हमारा जल्द से जल्द ये मसला हल करवाया जाए। आज फिर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, आज हम सब फिर इकट्ठे हुए हैं। जी, आपने इनकी गुफ्तगू जानी कि ये यहाँ पे ज़िला इंतजामिया तहसील इंतजामिया जितनी भी मुतलका इदारे हैं उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले को सुलझाव की तरफ लेके जाया जाए, इससे कबल कि कोई बड़ा फसाद झगड़ा बरपा हो। कैमरामैन टीम के साथ खावर शहजाद, TV टुडे, चकवाल। नाज़रीन, घारों के करीब ढाबेजी थाने की हदूद में दुकान पर मुबैना 6 लाख रुपए की डकैती के वाक़े को पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में ड्रामा करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान दुकान के सामने मौजूद काउंटर से सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए तक की रकम ले गए, जबकि काउंटर के निचले खाने में मौजूद बड़ी रकम महफूज रही। SHO के मुताबिक मामूली नौयत की वारदात को गलत रंग देकर 6 लाख रुपए की डकैती जाहिर किया गया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तहकीकात कर रही है और जल्द हकायक मंजर आम पर लाए जाएंगे। कराची के इलाके मलेर में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। जिला इंतजामिया ने भारी मशीनरी के जरिए सड़कों और फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी छप्पर और कैबन हटा दिए। ऑपरेशन का मकसद ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाना और सरकारी जमीन वागुजार कराना था, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद रही। इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और तजावुज़ात और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
वाहन और शहर फिरोज में अदालती अहकामात पर कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर कब्जा शुदा दुकान खाली करा के असल मालिक के हवाले कर दी गई। रिहायश एडवोकेट खलीफा उमर मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ठारू शाह रोड पर कायम दुकान पर गोपांग बरादरी के अफराद ने कई बरसों से कब्जा कर रखा था, जिसका मुकदमा अदालत में ज़ेरे समाअत था। अदालत ने फैसला उनके हक में सुनाया, जिसके बाद मुख्तियार कार अदालती बिलीफ और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान वागुजार करा दी। उधर पाकपतन में अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहर्रिक हो गई। कार्रवाई लेबॉर्ट्री रिपोर्ट मौसूल होने के बाद की गई, जिसके मुताबिक शहद का नमूना फूड अथॉरिटी के मुकर्रर मयार पर पूरा नहीं उतरा और उसे मिलावट शुदा और गैर मयारी करार दिया गया। हुकाम का कहना है कि शहरियों को महफूज और मयारी अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए जिला भर में सख्त निगरानी और चेकिंग का अमल जारी रहेगा। दूसरी जानिब खानेवाल में सब इंस्पेक्टर एजाज खान ने 40 साल से ज्यादा खिदमत के बाद रिटायरमेंट हासिल की। सीसीडी ऑफिस में उनके एहसास में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डीओ सीसीडी इसहाक सयाल ने की। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदूस गुल से। जी मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ सीसीडी खानेवाल। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एजाज खान की रिटायरमेंट का फंक्शन मनाया गया है, उनको अलविदाई पार्टी दी गई है। उनके कलीगों ने उनका बहुत प्यार और मोहब्बत दिखाई है, फूलों के गुलदस्ते और मालाज पहनाई गई हैं। तो आइए जानते हैं कि एजाज खान साहब ने अपनी सर्विस पूरी ज़िला खानेवाल में गुजारी है, तो वो कैसे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। मैंने जो सर्विस की है बहुत नेक नियति से की है और जो भी टारगेट मुझे दिए गए थे मैंने वो पूरे किए हैं। दिलचस्पी लेकर आज तक जो भी काम किया है, दहशतगर्दों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, चोरों के खिलाफ जो भी टारगेट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा किया। जी बिल्कुल, जैसा कि एजाज खान साहब बता रहे हैं, ऐसे ही इनके अफसरान बाला के मुंह से भी और इनके कोलीगों के मुंह से भी सुने हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से गुजारी और डाकुओं और दहशतगर्दों के साथ मुकाबले भी किए हैं और बहुत सारे डाकुओं जो है उनको कैफरे किरदार पता पहुँचाया है। ये दौरान डकैती डाकुओं के फायरिंग से ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब जो है ये बाइज्जत तरीके से अपनी रिटायरमेंट की पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त विजन के तहत पाकपतन में मसनूई महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और मुतल्लिका टीमें रोजाना की बुनियाद पर बाजारों, मार्केट्स और तजारती मराकज के अचानक मुआयने कर रही हैं ताकि शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। नसीराबाद में अंजुमन ताजरान और दुकानदारों की जानिब से डेरा मुराद जमाली में सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया। डेरा मुराद जमाली में कायम सस्ता बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी की। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां आम मार्केट से कम निर्खों पर दस्तयाब थी, जिससे आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ मिला। ताजरों का कहना था कि वो आइंदा भी अवामी सहूलत के लिए ऐसे इकदाम जारी रखेंगे। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही शिकारपुर में अशिया खुरनोश और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरी कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। तफसीलात बताएंगे गुलमुनी शेख। इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर घंटाघर में मौजूद है। आपको बता के चले रमजान आते ही महंगाई आसमान से बात करे। जो फल फ्रूट रमजान से पहले किलो 100 रुपए मिलते थे, अब वो 200 रुपए किलो मिल रहे हैं। अब बात करें सेब जो 200 रुपए मिलते थे, 400 रुपए किलो मिल रहे हैं। लोग बड़े परेशान है। इफ्तारी के लिए कह रहे हम क्या लेके जा रहे हैं, आइए लोगों से पूछते उसका मजीद क्या कहना है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो रमजान मुबारक से कभी रेट से अशे फरोश थे उसमें और आज 10वां रमजान है, इसमें दुनिया का फर्क है। क्योंकि जो 100 रुपए में चीज हमें मिलती थी वो आज 300 रुपए किलो मिल रही है। सबक से यहाँ की जो मकान इंतजामिया है ये भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। वो अपने रिक्त जमाने में बिल्कुल ही नाकाम है। रमजान शरीफ से पहले फल फ्रूट का जमीन आसमान का फर्क है। पहले बहुत सस्ता था, अभी रमजान शरीफ जब आ गया है तो उसमें बहुत फर्क आ गया है। जैसे कि पहले 200-250 सेब थे, अभी वो 400-500 तक पहुंच गए। वो एक सफेद सेब है वो जो है 150 रुपए मिलते थे, अभी वो 300
जो 250-300 मिलते थे लाल सूप अभी वो 550 चले गए। तो अफोर्ड तो कर सकता है जमींदार या बड़ा आदमी, गरीब आदमी जो 700-800-500 रोज कमाए वो किसे खाएगा। तो यही है, हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं तो इसको रेट को थोड़ा कम। वहां हरिपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने करियाना स्टोर्स का मुआयना किया। मुआयने के दौरान सरकारी निर्खनामे की दस्तयाबी, सफाई और अशिया की मुकर्रर कीमतों पर फरोख्त का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हजारा डिवीजन मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनैद आफ्ताब ने तहसील गाजी में करियाना स्टोर का मुआयना किया। मुआयने के दौरान सरकारी नरखनामों की दस्तयाबी, सफाई की सूरत-ए-हाल और अशिया खुर्नूस की मुकर्रर कीमतों पर फरोख्त का जायजा लिया गया। चेकिंग के दौरान बाद दुकानों पर ओवर प्राइसिंग की निशानदेही की गई, जिसे मौके पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और मुतल्लिका अफराद को सख्ती से हिदायत की कि वो सरकारी नरखनामे की मुकम्मल पाबंदी करे। वाज़ेह किया गया कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एशिया खुर्नोश मिलावट शुदा एक्सपायरी को मौके पर तलब किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम दुकानदार हजरात को हिदायत की कि नरखनामा नुमाया जगह पर आवेज़ा किया जाए, एशिया को मुकर्रर सरकारी रेट के मुताबिक फ़रोख्त किया जाए, वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ हजारा डिवीज़न। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब तंदलियावाला में पाक फौज के बहादुर सिपाही मोहम्मद कासिम को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों, फौजी अफसरान और अजीजो अकारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद उन्हें आबाई गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले इलाका ने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मोहम्मद कासिम ने वतन की सलामती के लिए एक सुनहरी मिसाल कायम की। नाज़रीन, कश्मीर में पाक फौज और ऑपरेशन गज़ब लिल हक की हिमायत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरा ने कौमी परचम उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्ररीन ने कहा कि पाक फौज मुल्क दिफा के लिए हर वक्त तैयार है और पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। रैली में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अमन के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की खबर के बाद नौशेरो फेरोज के हर छोटे बड़े शहर में सोग की फिजा कायम हो गई। शहरों में खामोशी और अफसरदगी का माहौल कायम रहा, जबकि कई इलाकों में कारोबार बंद रहे। नौशेरो फेरोज में हुसैनी इमाम बारगाह से एक बड़ी रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम ममालिक ईरान का साथ देकर इस्लाम की बका और सलामती को यकीनी बना सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा किया कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करे। वहां कोटरी में शिया उलमा काउंसिल की अपील पर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ शटरबंद हड़ताल की गई और मुजाहिरीन ने अलमदीना चौक से एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब पर पहुंचकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ईरान में होने वाले हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शुरा ने कहा कि इस्लामी ममालिक ईरान के साथ खड़े होकर इस्लाम की बका और सलामती को यकीनी बना सकते हैं। मट्टी शहर में अहलियत शिया की जानिब से ईरान के रहबर मुअज़्ज़िम हजरत आयतुल्लाह अली खामनाई और उनके खानदान की शहादत के खिलाफ पुरअमन मातमी जुलूस निकाला गया। रैली की क़ियादत शिया उलमा काउंसिल जिला सदर सैयद शमसुल जमान शाह ने की, जिसमें कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की है। रैली मलूक शाह इमाम बारगाह से शुरू होकर सादिक चौक और थर प्रेस क्लब पहुंची। रैली जुलूस की शक्ल में मलूक शाह इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुई। लियाकतपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ शिया उलमा काउंसिल ने शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में अंजुमन हसीना और शिया उलमा काउंसिल के कारकुनान, ओहदेदारान और कमसिन बच्चे भी शरीक हुए। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि ईरान का सैयद शहीद हो गया, जालिम के आगे झुका नहीं और शहादत हमारा विरसा है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, मिठी शहर में अहले तोशी की जानिब से ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनके खानदान की शहादत के खिलाफ पुरअमन मातमी जुलूस निकाला गया। रैली की क़यादत शिया उलमा कौंसिल जिला सदर सैयद शम्सुज़्ज़मान शाह ने की, जिसमें कसीर तादाद में मोमिनीन शरीक हुए। रैली मलूक शाह इमाम बारगाह से शुरू होकर सादिक चौक और थर्ड प्रेस क्लब पहुंची। रैली जुलूस की शक्ल में मलूक शाह इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुई। मीरपुर माथेलो में शिया उलमा कौंसिल और शहरियों ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि सैयद अली ख़ामनाई की शहादत उम्मत मुसलमान के लिए बड़ा नुकसान है और अमरीका और इसराइल की बर्बरियत और बिला जवाज हमला काबिल मजम्मत है। शुरका ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने हमेशा उम्मत मुसलमान पर जुल्म और जबर के पहाड़ गिराए हैं और उम्मत मुसलमान को मसलकी तकसीम से बाहर निकल कर मुत्तहिद होना होगा। मुजाहिरे में जरवार, यारो और दीगर इलाकों के शहरी भी शामिल हुए। वहां टंडोजाम में मुबैना पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। पुलिस राय के मुताबिक एहतजाज के दौरान शहरियों ने सड़कें ब्लॉक की और पुलिस एहलकारों के साथ तसादुम किया। मुकदमात के इंदराज के बाद तहकीकात जारी है और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठरी मीरवा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत की खबर पर शोक का इजहार करते हुए शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई और कुछ वक्त के लिए कारोबार बंद रहा। रैली में शिया तंजीमों के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि शहर भर में सोग और एहतजाजी फिजा कायम रही। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए आलमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस्लामी दुनिया के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने इत्तेहाद उम्मत पर जोर देते हुए कहा कि मुश्किलात के बावजूद हक की फतह यकीनी है। हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से उमरकोट वाक़े के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों और SSP उमरकोट को फौरी तौर पर मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई की जाए और शफाफ तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। रहनुमाओं का कहना था कि कौमी अवामी तहरीक इंसाफ कानून की बालादस्ती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। दूसरी जानिब घारू के इलाके गोलाई में लैंड माफिया के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और शदीद नारेबाजी की। तफसीलात जानते हैं हक नवाज की इस रिपोर्ट में। घारो के इलाके गोलाई में लैंड माफिया के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और लैंड माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इस इलाके के कदीमी रिहायशी हैं और कई दहाइयों से यहाँ पुरअमन तरीके से रिहाइश पजीर हैं। ताहम अब लैंड माफिया की जानिब से बिला जवाज इन्हें तंग किया जा रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक बाअसर अफराद मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें धमकियां भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है। यहाँ घारो गोलाई पे जितने खानदान राज पजीर हैं, जिनमें मला बिरादरी, शेख बिरादरी, खासकेली बिरादरी, जत बिरादरी, सैकड़ों लोग राइश हैं, कदीमी राइश पजीर हैं, जिनको ये लैंड माफिया मुख्तलिफ तरीकों से वकीलों को भेजकर बिला जवाज तंग किया जा रहा है। तो मोहतरम अली हसन जरदारी साहब को फिल फौर इस बात का नोटिस लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो उमरकोट में वाकया हुआ है उस तरह ये ना वाकया हो। तो मैं खुसूसन मुरादरी शाह साहब को भी गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ के जो लोग राय शे पजीर हैं उनको तोहफत दिया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि कई बार मुतलका इदारों को शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इनका कहना था कि अगर फौरी तौर पर मसला हल न किया गया तो अपने अहले खाना के हमरा एहतजाज का दायरा मजीद वसी करने पर मजबूर होंगे। इलाका मकीनों ने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेते हुए लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, कदीमी रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और इन्हें इस जुल्म ज्यादती से निजात दिलाई जाए। हक नवाज चांडियो, TV टुडे, घारो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक ने ऐलान किया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पसरूर को मॉडल सिटी बनाने के लिए 7 अरब 97 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस पैकेज में जदीद सीवरेज सिस्टम, 7 वाटर टैंक्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स और गलियों की मुकम्मल पुख्तगी शामिल है। मंसूबे को 18 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद फयाज ने इसे पसरूर के लिए तारीखी इकदाम करार दिया।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के तहत जारी पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के सिलसिला में वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक ने म्यूनिसिपल कमेटी डस्का का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स का संग बुनियाद रखा। दौरे के दौरान मुतल्लिका अफसरान ने जारी और मुजव्विज़ा तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी, जिनमें सड़कों की बहाली, निकासी, आब के निजाम की बेहतरी, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और सफाई के इंतजाम शामिल थे। वज़ीर बल्दियात ने हिदायत की कि तमाम मंसूबे शफाफियत और आला मयार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं ताकि शहरियों को देर पा सहूलियात फराहम की जा सके। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इलाके में वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और दीगर ने मजमूई तौर पर 409 मरीजों का मुफ्त भी मुआयना किया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई, जबकि फ्री हेपेटाइटिस टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ECG और शुगर टेस्ट भी किए गए। CPO फैसलाबाद ने माह रमजान में पुलिस जवानों के साथ सरे यूनिवर्सिटी चौक में इफ्तार किया और उनके जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। साहिबजादा बिलाल उमर ने कहा कि रमजान मुबारक सब्र, बर्दाश्त और एहसार का दर्स देता है और पुलिस फोर्स जिस जानफशानी और जिम्मेदारी के साथ अवाम की खिदमत और क़याम अमन को यकीनी बना रही है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने मजीद कहा कि अफसरान और फोर्स के दरमियान मजबूत राबता और बाहिमी एतमाद इदारे की कामयाबी की बुनियाद है और अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। कसोर के मुस्तफाबाद में ज़ेरे तामीर मदरसा में कुरान और सुन्ना मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम दावत इफ्तार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खसूसी खिताब में कारी अब्दुल मजीद साजिद ने तकरीर की, जबकि प्रोग्राम के रूरवा कारी अब्दुल रहमान मकी साहब ने बताया कि मदरसे का करीबन निस्फ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन, निजी स्कूल कला अहमदाबाद में सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में तकसीम इनामात की शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के दौरान बच्चों ने कौमी नगमे, तकारीर, टैबलो, खाके और तालीमी मौज़ूआत पर दिलचस्पी प्रोग्राम पेश किए कि हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। साल भर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात ने ट्रॉफी और इसनाद तकसीम की गई, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा कराम को शील्ड्स पेश की गई। मुरीद के नवा इलाके में जारी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में गुज़िश्ता रात दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेले गए मैचेस में नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और शायकीन क्रिकेट से दाद वसूल की। टूर्नामेंट में मेहमानान खसूसी सैयद वसीम शाह, सैयद अली रजा हुंजरा और जकाउल्ला वेक ने शिरकत की, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए और डीजल में 5 रुपए 16 पैसे इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर ने शहरियों को परेशान कर दिया है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, रात गए वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिससे पाक पतन के शहरी सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जानते हैं वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताएं। जी, रात गए हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है और हुकूमत ने रमजान शरीफ का तोहफा दिया है। अवाम पहले ही महंगाई की वजह से बहुत परेशान है और आए रोज कोई न कोई ऐसी चीज में इजाफा किया जाता है कि अवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, गाड़ियां नहीं चला सकते, लोग परेशान हैं। और आपको पता है कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, तो रमजान शरीफ में आए रोज कोई चीज नहीं महंगी हो जाती है, फ्रूट महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती है, घी महंगा हो जाता है, अवाम की पहुंच से दूर हो जाता है। आगे जो मजदूर दिहाड़ीदार बंदा है वो बेचारा खरीद नहीं सकता, उसके बच्चों के लिए महरूमियों का वो शिकार बन जाता है। और आगे ईद आ रही है, ईद की शॉपिंग के लिए कपड़े, बच्चों के जूते कपड़े खरीदने से भी गरीब आदमी परेशान है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुदारा अवाम के हाल पर रहम किया जाए, अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए कि लोग भी खुशहाल हो सके और रमजान शरीफ के रोज़ा रख लें और हुकूमत के लिए दुआएं करे। वो हम वज़ीर मियां शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस चीज़ पे भी नोटिस लें और आए रोज़ महंगाई ना करें, लोगों को रिलीफ दें, लोग परेशान हैं। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम पर रहम किया जाए। ये जो रमज़ान के दूसरा अशरा शुरू है, इसमें 2 दफ़ा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे आम आदमी की
मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इस वक्त पाक पतन के शहरी सरापा एहतजाज हैं और शहरियों का पाकिस्तान वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं उनको वापस अपनी जगहों पर लाया जाए और आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाक पतन। बख्तियार सुखेरा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चौक सरवर शहीद के नुमा इलाके चक नंबर 543 TDA में काश्तकार महकमा एग्रीगेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज है। काश्तकारों का कहना है कि गाजी नहर के सफाई के दौरान मुबैना गफलत के बायस नहर को गैर जरूरी तौर पर गहरा और चौड़ा किया गया, जिससे टेल के काश्तकार पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, रिपोर्ट करेंगे बिलाल चांडियो। महकमा एरीगेशन लिया की मुबैना गफलत और मिली भगत के बायस चक नंबर 543 और इसके गिरदो नवा के काश्तकार पानी की शदीद किल्लत के बायस सरापा एहतजाज बन गए। जाती हुई पई है साडे नहर दा पानी मार गिदे ने, असां हुण केड़े पासे वञो, 20 घंटे पानी है तेनी क्यारे पीते साडे असीं किधर जाइए, किनू मिलिए बल के कैसे ना अपील करिए, गाड़ी कोई नहीं सुनता। गाजी मैंडर की खुदाई करवाई गई है कि महकमे दे नाल मिल के टहल वाले ने साडा पानी सारा मोगियां दा किहड़ा अगे जा रहा है, अद्धा भी नहीं इत्थे मोगे कट रहे। असी गरीब बंदे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कोई सुन लो। ने 10 मोगियां ते कम से कम 100 तो 150 मुरबा रकबा है, वो सारे बैठे ने चुप कर खामोशी करके, ठीक है। टोटल के नाम है टहल वाले पानी पी रहे ने ते मरियम नवाज अगे साडी अपील है, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਨਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ, ਹੁਣ ਚੌੜਾਈ ਥਲਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਏਕੜ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ कि मेहरबानी करके सानू इंसाफ देवे। खुदाई ज्यादा हो गई है, सानू पानी नहीं मिल रहा। कारों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुतलका इदारों से फौरी नोटिस लेने और नहरी निज़ाम को दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। काश्तकारों का कहना है कि हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। नंबर 543 और इसके गिरदोनवा में रहने वाले काश्तकारों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और एरीगेशन डिपार्टमेंट लिया से ये भरपूर मुतालबा किया है कि फिल फौर इस पे नोटिस लिया जाए और हमारे रकबों को पूरा पानी मुहैया किया जाए। बिलाल चांडियो, टीवी टुडे न्यूज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब के वीएन सुथरा पंजाब के तहत सफाई मुहिम और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी डीजे खान शाहिद नदीम राना का कहना है कि शहर भर में गली मोहल्ला की सफाई के साथ मसाजिद की सफाई पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि रमजान मुबारक के दौरान शहरियों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। इंतजामिया के मुताबिक सफाई निज़ाम को मौसर बनाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है, जबकि सफाई कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। SHO थाना शाहपुर सिटी गुलाम नकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर DSP शहजाद फैज का कहना था कि गुलाम नकी जिला सरगोदा के मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO खिदमात अंजाम देते रहे और दौरान सर्विस अपने फराइज दयानतदारी और खुशउस्लूबी से सरअंजाम दिए। उन्होंने हमेशा गरीब आवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम किया और उनकी खिदमात महकमे पुलिस में हमेशा याद रखी जाएंगी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।